एक राज्य में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। रामू शरीर से गोल-मटोल और स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा था। वहीं श्यामू दुबला पतला और स्वभाव से चंचल और दिमाग से बुद्धिमान था। उन दोनों के परिवार में कोई नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे का परिवार थे। रामू और श्यामू का घर आमने सामने ही था। उन दोनों के बीच किसी न किसी बात पर नोक-झोंक होती ही रहती थी। रामू, तूने आज फिर से मेरे घर के बाहर पानी गेर दिया। मैं तो अपनी घर की सफाई कर रहा था। अब सड़क की ढलान तेरे घर की तरफ है, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे पता है रामू, तू ये हमेशा मुझे परेशान करने के लिए ही करता है। वहाँ के लोग भी उन दोनों के झगड़े देख-देख कर आदी हो गए थे। एक दिन श्यामू सब्जी खरीदने बाजार जाता है। कटहल कैसे दिए हो भाई? अरे श्यामू भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। आपका दोस्त किधर है? कहीं फिर से आप दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया? उसका नाम मेरे आगे ना ही लो तो अच्छा है। तुम अपना काम करो ना, जो कहा है। ठीक है श्यामू भाई, गुस्सा मत हो। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। कटहल सिर्फ आपके लिए मात्र 60 रुपए किलो दिया है। भाई जी, मुझे भी ये कटहल दे दो। अरे रामू भाई, आप 100 साल जियोगे। अभी मैं आप ही की बात कर रहा था। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हाँ, मगर रामू भाई, कटहल तो सिर्फ एक ही बचा है। हाँ तो क्या हुआ? ये मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दो? पहले मैं यहाँ आया था तो ये मैं ही लूंगा। इस पर तेरा नाम लिखा है क्या? अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो ये मेरा हुआ। ऐसे कैसे तेरा हो गया? इसको हाथ तो लगा कर दिखा। ये ले, लगा दिया। क्या कर लेगा अब? ऊपर वाले ने इन दोनों दोस्तों की जोड़ी क्या खूब बनाई है। दोनों इतना झगड़ते भी हैं और फिर साथ में भी रहते हैं। इन दोनों को समझना तो मेरे समझ से बाहर है भैया। अरे आप दोनों लड़ना बंद करो। मेरे पास एक तरीका है जिससे आप दोनों ये कटहल अपने घर ले जा सकते हो। मैं इस कटहल को काट कर आप दोनों को आधा आधा बांट देता हूँ। इससे आप दोनों की समस्या दूर हो जाएगी और आप दोनों इस कटहल को ले जा पाओगे। रामू और श्यामू को सब्जी वाले का सुझाव सही लगता है। सब्जी वाला उस कटहल को आधा आधा काट कर रामू और श्यामू को दे देता है। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी महल का एक आदमी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वहाँ से गुजर रहा होता है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। महल में महाराज ने पानी पूरी की प्रतियोगिता आयोजित की है। जो कोई भी कम समय में सबसे ज्यादा पानी पूरी खाएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। और जीतने वाले इंसान को महाराज की तरफ से सोने का उपहार और साथ ही साथ पूरे महीने का भोजन राजमहल में करने का अवसर मिलेगा। जिस किसी को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है वो महल में आकर अपना नाम दर्ज करने की कृपा करें। अरे वाह, पानी पूरी की प्रतियोगिता! ये सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और जीतने वाले को उपहार में सोना भी मिलेगा और मेरा तो पूरे महीने का खर्चा भी बच जाएगा। पूरे महीने राजमहल में खाने का अवसर मिलेगा और उससे ज्यादा मजा तो श्यामू को जीतने के बाद चिढ़ाने में आएगा। ये तो बहुत अच्छा अवसर है। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीत कर रहूंगा। मुझे भी इस प्रतियोगिता में नाम लिखवा कर आना चाहिए। रामू और श्यामू पानी पूरी की प्रतियोगिता में नाम लिखवाने महल में जाते हैं। नाम लिखवाने की लाइन में रामू और श्यामू खड़े हुए एक दूसरे से कहते हैं, क्यों श्यामू, तू भी प्रतियोगिता में भाग लेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं लूंगा। ऐसा अवसर रोज रोज थोड़ी ना आता है। और तू देखना, मैं तेरे से कम समय में ज्यादा पानी पूरी खाकर दिखाऊंगा। श्यामू, ये प्रतियोगिता पतले दुबले लोगों के लिए नहीं है। तेरा ये सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। ठीक है मोटे, मैं तुझे देख लूंगा प्रतियोगिता वाले दिन कि कौन सबसे ज्यादा पानी पूरी खाएगा और कौन इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। देखो तो भाई, शरीर इतना सा और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। ठीक है, देख लियो, क्योंकि ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतने वाला हूँ।
शामू रामू को हराने की तरकीब सोचने लगा। मुझे पता है वो मोटा रामू मुझसे जीत जाएगा, क्योंकि उसकी एक ही तो खूबी है, खाना खाना। मुझे कुछ सोचना होगा। अगर रामू जीता तो वो मुझे बहुत चिढ़ाएगा और हार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अगले दिन शामू अपना दिमाग चलाता है और उसे एक तरकीब सूझती है। वो बाजार से जाकर एक सोडे की बोतल खरीद लाता है और उसमें वो पेट भरने की दवाई मिला देता है। शामू जानबूझकर गुनगुनाता हुआ रामू के घर के आगे से अपने घर में जाता है। क्या बात है, श्यामू इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? चलो चल कर देखना होगा। रामू चुपके से शामू के घर की खिड़की के अंदर झांकता है। शामू अपने घर में से सोडे की बोतल को पकड़ के कहता है, मिल गया मुझे प्रतियोगिता जीतने का तरीका। इस सोडे को मैं प्रतियोगिता से ठीक कुछ देर पहले पी लूंगा, जिससे मेरी भूख और ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर रामू को हारता देख मुझे बहुत मजा आएगा। ये देखकर रामू अपने मन में कहता है, अच्छा, तो श्यामू मुझे हराने की ये तरकीब लगा रहा है। अगर ये सोडे की बोतल मेरे हाथ लग जाए तो फिर इस प्रतियोगिता को जीतने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। हो गया मेरा काम। इस मूर्ख रामू को क्या पता कि ये मेरे शातिर दिमाग का खेल है और ये रामू इस जाल में फंस चुका है। बस अब तो इंतजार है कल प्रतियोगिता के दिन का। रामू आधी रात को चुपके से शामू के घर में आता है और सोडे की बोतल को चुराकर अपने साथ ले आता है। फिर आता है प्रतियोगिता का दिन। रामू और शामू तैयार होकर पानी पूरी की प्रतियोगिता के लिए महल में जाते हैं। वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने गांव के काफी लोग आए हुए थे। क्यों श्यामू, इस भीड़ को देखकर तू डर तो नहीं गया ना? कहीं तूने अभी से ही तो हार नहीं मान ली? डरे मेरे दुश्मन, अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका पता तुझे कुछ देर बाद ही लग जाएगा। तभी महाराज वहाँ आते हैं और अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। रामू अपने साथ वही सोडे की बोतल लाता है और प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पूरी बोतल को पी जाता है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। पानी पूरी की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सब एक एक करके पानी पूरी खाने लगते हैं। रामू और श्यामू दोनों तेजी से पानी पूरी खा रहे होते हैं। ज्यादा पानी पूरी एक साथ इतने कम समय में खाने की वजह से एक एक करके लोग प्रतियोगिता से बाहर होने लगते हैं। रामू काफी पानी पूरी खा चुका था, मगर तभी अचानक से शामू के सोडे के कारण उसका पेट भरने लगा। तभी रामू रुक जाता है और उसे प्रतियोगिता से बाहर निकाल देते हैं। ये कैसे हो गया? मैंने तो सोडा सारा पिया था, तो मेरा पेट इतनी जल्दी कैसे भर गया? शामू आखिरी तक पानी पूरी की प्रतियोगिता में डटा रहा। वो आखिरी तक पानी पूरी खाता रहा और पानी पूरी प्रतियोगिता का विजेता बन गया। ये देखकर शामू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। महाराज शामू को सोने का उपहार देते हैं। तो पानी पूरी प्रतियोगिता का विजेता है शामू। सारे लोग ताली बजाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुकिए महाराज, रुकिए। आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? क्या हुआ रामू, खुल के बताओ। महाराज, शामू ने जानबूझकर। रामू पूरी बात बताए बिना एकदम से चुप हो जाता है। रामू अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने महाराज को ये बात बताई कि मैंने उसके घर से सोडे की बोतल चुराई थी, तो उल्टा महाराज मुझे ही डांट लगाएंगे। अभी भलाई तो चुप रहने में ही है। बोलो बोलो रामू, चुप क्यों हो गए? तुम क्या शामू की बात बता रहे थे? अब कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। अब मैं तो ये बता रहा था कि अपने दोस्त श्यामू के जीतने से मैं बहुत खुश हूँ। देखा श्यामू, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए कितना खुश है। हाँ महाराज, देख रहा हूँ। मुझे जीतते हुए देख ज्यादा ही खुश है मेरा दोस्त। कुछ देर बाद शामू महाराज से अपना सोने का उपहार लेकर रामू को चिढ़ाने आता है। देख रामू देख, ये सोने का उपहार। कहा था ना मैं ही जीतूंगा। तब हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जीत के तूने कोई महान काम नहीं कर दिया। मुझे पता है तेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तू जानना चाहता है ना मैं कैसे जीता। मुझे पता था तू सोडे की बोतल चुराने मेरे घर आएगा,
मैंने उस सोडे की बोतल में पेट भरने का दवाई मिलाई हुई थी और मुझे पता था कि तू हारने के बाद महाराज को ये बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि तू बताता तो तेरी चोरी भी पकड़ी जाती। इस तरह मैंने एक तीर से 2 निशाने मारकर ये प्रतियोगिता जीत ली। ये सुनने के बाद रामू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे।